डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 17A का सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में जो फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल इन द फॉलोइंग केसेस। अब इन क्लास इंटरवल्स का हमें साइज फाइंड आउट करना है। तो वो हम कैसे करेंगे? जो अपर लिमिट है उसमें से हम लोअर लिमिट को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। फर्स्ट पार्ट में आप देखिए जो क्लास इंटरवल्स हैं हमारे, वो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। इसका हमें साइज बताना है कि इस क्लास का क्या साइज है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 10 - 0। तो क्या आंसर आ जाएगा? 10। तो फर्स्ट पार्ट में जो आंसर हमारा हो जाएगा साइज ऑफ क्लास इंटरवल, वो कितना आ जाएगा? 10। ऐसे ही सेकंड पार्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो अपर लिमिट है उसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा? लोअर लिमिट को। 7 - 0, तो आंसर क्या आ जाएगा? 7। थर्ड पार्ट में जब हमें इसकी साइज फाइंड आउट करना हो क्लास इंटरवल का, तब क्या करेंगे? 100 - 0, तो आंसर क्या आ गया है? 100। तो हमारा इजी पार्ट था ये फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है? राइट द लोअर लिमिट, अपर लिमिट एंड मिड पॉइंट ऑफ द फर्स्ट क्लास इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब जो फर्स्ट क्लास है इसका हमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट और साथ में मिड पॉइंट। इससे पहले मैं आपको समझाता हूं। जैसे ये देखिए आप फर्स्ट पार्ट में 0 to 10, 10 to 20, ये है कॉन्टिन्यूस डाटा। मीनिंग अब देखिए इसमें जो 0 है, 0 to 10 फर्स्ट क्लास इंटरवल यहाँ तक है 0 to 10। नेक्स्ट क्लास इंटरवल क्या है? 10 to 20। इसका मीनिंग क्या है? जो फर्स्ट क्लास इंटरवल है ये लिखा है 0 to 10, सेकंड है 10 to 20। अब इसमें जो नंबर आएंगे वो नंबर कहाँ तक आएंगे? 0 से 9 तक। 10 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। 10 कहाँ इंक्लूड है? सेकंड क्लास इंटरवल में। वो कहाँ से शुरू है? 10 से 20। तो इसमें कौन कौन से नंबर आएंगे? 10 से लेकर 19 तक। इसमें 20 इंक्लूड नहीं होगा। तो अब ये दो तरीके के हमारे पास क्लास इंटरवल्स होते हैं। एक होता है कॉन्टिन्यूअस और दूसरा होता है डिस्क्रीट। अब देखिए जिसमें 5 to 10, 10 के बाद नेक्स्ट जो इंटरवल शुरू है वो 10 से ही है, 10 to 15। इसका मीनिंग क्या है? 10 इस इंटरवल में नहीं आएगा, 5 to 10 में 10 नहीं आएगा। अब थर्ड पार्ट आप चेक कीजिए, 1 to 10 और नेक्स्ट इसका कहाँ से शुरू है इंटरवल? 11 से। तो इसका मीनिंग क्या है? 1 to 10 और नेक्स्ट है 11 to 20। 1 to 10 में 10 आएगा। रीजन क्या है? ये कौन सा क्लास इंटरवल है? डिस्क्रीट। अब हमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट बतानी है। तो फर्स्ट पार्ट है जो इसमें लोअर लिमिट वो क्या है? 5 to 10 में लोअर लिमिट क्या है? 5। अब ये जो क्लास इंटरवल हमारे चल रहे हैं ये है कॉन्टिन्यूअस। तो इसका मीनिंग क्या है? फर्स्ट क्लास इंटरवल में 10 इंक्लूड नहीं होगा। तो नंबर कहां से कहां तक आएंगे? जैसे ये लिखा है 5 to 10, तो इसमें नंबर कहां से कहां तक आएंगे? 5 से 9 तक। इसमें 10 नहीं आएगा। इसका मीनिंग क्या? हाईएस्ट वैल्यू कौन सी आएगी इसमें? 9। तो इसकी जो अपर लिमिट है वो क्या है? 9। और क्या बताना है? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का क्या फॉर्मूला है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। ये फॉर्मूला है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। लोअर लिमिट है 5, अपर लिमिट है 9 डिवाइड बाय 2। 14/2 इक्वल टू 7। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है बी का वो क्या है? लोअर लिमिट है 5, अपर लिमिट है 9 और मिड पॉइंट है 7। ऐसे ही अब इसका सेकंड पार्ट में 6 to 12, 12 to 18। मीनिंग क्या है? अब ये कॉन्टिन्यूस डाटा है और इसमें 12 नहीं आएगा। फर्स्ट इंटरवल में यही हमें पूछा फर्स्ट क्लास में हमारे पास 12 नहीं आएगा। तो जो इसका लोअर लिमिट है वो है 6, अपर लिमिट है वो है 11 और हमें मिड पॉइंट निकालना है। वो किसके इक्वल? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो लोअर लिमिट जो है वो है 6, अपर लिमिट है 11 डिवाइड बाय 2, 17/2। आंसर आ जाएगा 8.5। थर्ड में देखिए आप 1 to 10, नेक्स्ट है 11 to 20। अब यहाँ 10 नहीं है। इसका मीनिंग है 10 कहाँ इंक्लूड हो गया है? वो फर्स्ट क्लास में ही। तो अब थर्ड पार्ट में जो लोअर लिमिट है वो है 1, अपर लिमिट है ये है 10 और मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? इन दोनों का सम 1 + 10
डिवाइड बाई 2 11/2, आंसर क्या आ गया है 5.5। फोर्थ पार्ट, में 11 to 90 और नेक्स्ट जो क्लास इंटरवल शुरू है वो है 91 to 100। तो मीनिंग क्या है, 90 कहाँ इंक्लूड हो गया है, ये फर्स्ट क्लास में ही। तो लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट है इसमें 81 और अपर लिमिट है 90। लोअर लिमिट 81, अपर लिमिट 90। मिड पॉइंट के लिए आप क्या करोगे, 81 + 90 डिवाइड बाई 2। तो इसको आप सॉल्व करोगे। ऐसे ही फिफ्थ पार्ट है और सिक्स्थ पार्ट है, इन दोनों को आप अपने आप ट्राई करने वाले हो। अब नेक्स्ट पार्ट है सी पार्ट, द फर्स्ट क्लास इंटरवल ऑफ ग्रुप डाटा इज गिवन, राइट 4 मोर क्लास इंटरवल्स योरसेल्फ। अब फर्स्ट में हमें 70 to 80 गिवन है, इसके नेक्स्ट 4 क्लास इंटरवल्स हमें लिखने हैं। वो कौन से हो जाएंगे, 80 to 90, 90 to 100, 100 to 110 और लास्ट 110 to 120। 10 का ही डिफरेंस है इन दोनों में, तो वही हम आगे लेके चलेंगे। सेकंड में 30 to 35, ये हमें गिवन है, 5 का डिफरेंस है। नेक्स्ट इंटरवल क्या होगा, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55। थर्ड में 0 to 6 हमें गिवन है, 6 to 12, 12 to 18, 18 to 24, 24 to 30। तो ये हमारा आंसर है सी पार्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, द शू साइज ऑफ 40 स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो। अब स्क्रीन पे जो आप ये डाटा देख रहे हो, ये 40 स्टूडेंट्स का डाटा है जो उनका शू का साइज है। हमें इसके बिहाफ पे आंसर देना है, गिव एग्जांपल्स ऑफ एनी 3 ऑब्जर्वेशंस और वेरिएबल। जो ये हमारे पास नंबर्स लिखे हैं, इनमें से कोई भी 3 हमें ऑब्जर्वेशंस को हमें लिखना है। तो ये हमारा ए पार्ट है, गिव एग्जांपल ऑफ एनी 3 ऑब्जर्वेशन। वो ऑब्जर्वेशन इसी डाटा में से होनी चाहिए। तो हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं, 5, 6, 7। तो ये हमारा आंसर है ए पार्ट का। आप 6, 7, 8 भी लिख सकते हो, 7, 8, 9 भी। 10 इसके अंदर नहीं आएगा क्योंकि वो डाटा के अंदर हमें गिवन नहीं है। बी पार्ट है, व्हाट इज द लोवेस्ट वेरिएबल। जब आप इसको ऑब्जर्व करोगे इस डाटा को, तो इसमें लोवेस्ट वेरिएबल आपको क्या मिलेगा, 5। तो यही हमारे बी पार्ट का आंसर हो जाएगा कि जो लोवेस्ट वेरिएबल है वो क्या है, 5। सी पार्ट में व्हाट इज द हाईएस्ट वेरिएबल, हाईएस्ट वेरिएबल इसमें क्या है, 9। तो सी पार्ट का जो आंसर है वो क्या है, 9। डी पार्ट में व्हाट इज द रेंज ऑफ वेरिएबल्स। रेंज, अब रेंज का क्या फॉर्मूला है, हाईएस्ट वेरिएबल माइनस लोवेस्ट वेरिएबल। तो डी पार्ट में जो रेंज हमें फाइंड आउट करनी है वो क्या होगी, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। तो इस जो ऑब्जर्वेशन में हाईएस्ट वैल्यू है वो क्या है, 9 और लोवेस्ट वैल्यू क्या है, 5। 9 - 5 = 4। तो ये हमारा आंसर है डी पार्ट का। अब सेकंड में ही ई पार्ट है, मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। वो होती क्या है, अब देखिए हमें पहले ऐसे लिखना है कि शू साइज, जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं 5, 6, 7, 8, 9, वो यहाँ लिखेंगे। यहाँ एक साइड में लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, मीनिंग 5 कितने टाइम्स है इस ऑब्जर्वेशन में। मैंने इनको चेक कर लिया है और जो 5 की फ्रीक्वेंसी आई है, 5 कितने टाइम्स है, वो है 7 टाइम्स। 6 नंबर इसमें कितने टाइम है, वो है 9 टाइम्स। 7 कितने टाइम है, 10 टाइम्स। 8 कितने टाइम है, 9 टाइम्स। एंड 9 जो नंबर है इस डाटा में वो कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स। जब हम इनको ऐड करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, 40। और यही 40 स्टूडेंट्स हमें गिवन है। तो आप इसको चेक कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये करेक्ट है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, दी वेट्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर गिवन बिलो। ये वेट गिवन है जो आप अपनी स्क्रीन पे डाटा देख रहे हो। मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल यूजिंग टैली मेथड। अब फ्रीक्वेंसी टेबल जो हमने सेकंड क्वेश्चन में बनाई है वो तो बनानी है, उसके साथ में क्या करना है, यूज टैलीज का। तो अब हमें देखनी पड़ेगी इसमें ऑब्जर्वेशंस वो कौन सी हैं, 40, 41, 42, 43, 44 एंड 45। ये हमारे पास 6 ऑब्जर्वेशंस हैं। इनका हमें पहले
फ्रीक्वेंसी को चेक करना पड़ेगा कि कौन सा नंबर कितने टाइम है। जब आप इस डाटा को ऑब्जर्व करोगे तो जो नंबर है 40 वो कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स। 41 ये है 5 टाइम। 42 को जब आप चेक करोगे ये है 4 टाइम्स। 43 है 4 टाइम्स। 44 है 6 टाइम्स एंड 45 है 5 टाइम्स। जब आप इनको ऐड करते हो तो आंसर क्या आ जाएगा, 30। यही हमारे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो गिवन है। अब टैलीज का यूज करना है। टैली कैसे बनाते हैं, पहले 5 को रिप्रेजेंट करना है, 1 2 3 4। 5 को आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। जो भी स्टूडेंट 5 को ऐसे रिप्रेजेंट करेगा वो रॉन्ग मेथड है, ये आप यूज नहीं करोगे। ये 5 को रिप्रेजेंट करने का करेक्ट मेथड है। 5 और हमें 6 लेके आना है तो एक और, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टैली 6 को। नेक्स्ट में हमें रिप्रेजेंट करना है 5 को, 1 2 3 4 और ये 5। 42 की फ्रीक्वेंसी 4 है, 4 के लिए टैली वो ये है। 43 के लिए टैलीज फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग ये, और 44 में 6 को हमें रिप्रेजेंट करना है, ये 5 एंड 6। 45 के लिए जो फ्रीक्वेंसी वो 5 है, तो टैलीज में हम 5 को रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 3 4 5। तो ये हमारा आंसर है थर्ड क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में दी फॉलोइंग्स आर दी मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 50 स्टूडेंट्स इन आर टेस्ट। टेस्ट में 50 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स आए हैं वो आपकी स्क्रीन पे हैं। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट इज द लोएस्ट मार्क। जब आप इस डाटा को ऑब्जर्व करोगे तो जो ऑब्जर्वेशन है 9, ये इसमें है लोएस्ट वेरिएबल। तो अब जो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट का, व्हाट इज द लोएस्ट मार्क, तो ए पार्ट का जो आंसर है वो क्या आएगा, 9। बी पार्ट में व्हाट इज द हाईएस्ट मार्क, हाईएस्ट मार्क क्या है इसमें, वो है ये 98। तो बी पार्ट का जो आंसर है वो है 98। सी पार्ट में व्हाट इज द रेंज, रेंज किसके इक्वल है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू है 98, लोवेस्ट वैल्यू है 9, तो इनका आंसर क्या आ जाएगा जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, 89। डी पार्ट में इज इट कॉन्टिन्यूस डाटा और डिस्क्रीट, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। रीजन क्या है कि जो ये मार्क्स हैं ये अलग अलग गिवन है, एक जैसे मार्क्स गिवन नहीं है, तो ये डाटा कैसा हो जाएगा, डिस्क्रीट डाटा। तो जो डी पार्ट है हमारा उसका आंसर क्या आ जाएगा, डिस्क्रीट डाटा। अब नेक्स्ट पार्ट है ई पार्ट। व्हाट डू यू कॉल अ कलेक्शन ऑफ डाटा सच एज, इस डाटा को आप रो डाटा बोलोगे या ग्रुप डाटा बोलोगे। इसका मीनिंग ये है, ग्रुप डाटा कब होगा, जब हम इसको इंटरवल्स में लिखेंगे। अब ये इंटरवल्स में नहीं लिखा है, ये अनग्रुप डाटा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये कौन सा डाटा है, रो डाटा। ई पार्ट का जो आंसर है वो क्या है, रो डाटा। अब एफ पार्ट में टू ग्रुप दी डाटा फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल सुजेस्ट दी ग्रुप इंटरवल। अब हमें इसको ग्रुप इंटरवल्स में बनाना है, तो ग्रुप इंटरवल्स हम कैसे बनाएंगे, देखिए आप, जो लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन है वो 9 से स्टार्ट है हमारी, तो अब हम इसको 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 भी कर सकते हैं, और हाईएस्ट वैल्यू है हमारी 98 तक। तो जब हम ऐसे इसको डिवाइड करेंगे 100 को, तो ये 10 इंटरवल्स बनेंगे, वो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो आप इसको 20 के गैप में भी ले सकते हो, 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है, ये डाटा है कॉन्टिन्यूस, जो ये ग्रुप बनाए हैं हमने, ये कॉन्टिन्यूस ग्रुप बनाए हैं। इसके अंदर 0 to 19 तक की वैल्यू आएंगी, 0 to 19 तक, 20 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। ऐसे 20 to 40 में कहाँ तक के नंबर लेने हैं, 20 से लेके 39 तक, इसमें 40 नहीं आएगा। नेक्स्ट में 40 to 59 तक के नंबर आएंगे, 60 इसके अंदर नहीं आएगा। तो अब ऐसे ही इसको ऑब्जर्व करके इस डाटा को हमें क्या करना है, यूजिंग टैली मेथड प्रिपेयर आ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब देखते हैं वो टेबल कैसी है। तो जो जी पार्ट में जो हमारी फ्रीक्वेंसी टेबल बनेगी वो क्या होगी, 0 to 20, जो ये ग्रुप इंटरवल है,
हमारा क्लास इंटरवल है, इसके अंदर जो नंबर आएंगे वो आएंगे 4, इसके अंदर 20 इंक्लूड नहीं होगा। और टैलीज में 4 को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट ग्रुप है 20 to 40, इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 10, और 10 को हम ऐसे टैलीज में रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे 40 to 60, इसमें 20 नंबर्स आएंगे। और 20 को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे टैलीज में। 60 to 80 ये 12 है, और 80 to 100 वो है 4। जब हम इनको ऐड करते हैं फ्रीक्वेंसीज को तो ये आंसर आ जाएगा 50। तो ये हमारा आंसर है जी पार्ट का, फोर्थ क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, द ब्लड ग्रुप्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर रिकॉर्डेड एज फॉलो। अब जो ये स्क्रीन पे आप देख रहे हो ये ब्लड ग्रुप है 30 स्टूडेंट्स का। इस ब्लड ग्रुप में हमें चेक करना, पहले देखना पड़ेगा कौन कौन से ब्लड ग्रुप हैं। एक ब्लड ग्रुप है ए, बी, ओ एंड ए बी, ये 4 ब्लड ग्रुप हैं। इनकी ही हमें पहले फ्रीक्वेंसी चेक करनी पड़ेगी और उसके बाद टैलीज में बताना पड़ेगा। तो अब जो ये डाटा आपकी स्क्रीन पे है इसके अकॉर्डिंग जो ए है इसमें वो है 11 टाइम्स। जो ब्लड ग्रुप है ए वो 11 टाइम्स है, 11 को हम रिप्रेजेंट करेंगे टैलीज में। ब्लड ग्रुप बी है वो है 10 टाइम्स, 10 को हम रिप्रेजेंट टैलीज में करेंगे। ब्लड ग्रुप ओ है वो है 5 टाइम्स, उसको भी हमने रिप्रेजेंट किया है टैली में। और ए बी जो ये लिखा इकट्ठा लिखा है ए बी, ये है 4 टाइम्स, तो इसको हमने रिप्रेजेंट किया है ऐसे टैलीज में। जब इनको हम ऐड करते हैं तो वो आ जाएगा 30। तो ये 30 हमारा वो आना चाहिए आंसर जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें गिवन हो कितने परसेंट्स का वो डाटा है। तो ये हमारा आंसर है फिफ्थ क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें एवरेज को फाइंड आउट करना है, और वो एवरेज किसकी फाइंड आउट करनी है, जो ऑटोमोबाइल शॉप में कार्स की सेल हुई है लास्ट ईयर। अब ये मंथ्स का डाटा हमें गिवन है, 12 मंथ्स हैं, उसके अकॉर्डिंग कि जनवरी में 25 कार्स की सेल हुई है, ऐसे फरवरी में 30 की, और ये पूरा डाटा गिवन है हमें कंप्लीट ईयर का। तो अब हमें एवरेज को फाइंड आउट करना है। ये 2 मेथड हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। एक मेथड हम कब अप्लाई करेंगे, जब फ्रीक्वेंसी के साथ, जब वेरिएबल के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन हो कि वो नंबर कितने टाइम्स है। एक मेथड है जब हमें सिंगल डाटा हमें गिवन हो, उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन ना हो। अब इसमें देखिए आप, ये सिर्फ डाटा गिवन है, इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है कि 25 कितने टाइम्स आया है। तो एवरेज को फाइंड आउट करना है। एवरेज का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। इसका मीनिंग क्या है, इन ऑब्जर्वेशंस का सम डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है, ये कितने मंथ का डाटा है, 12 मंथ्स का। तो अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एवरेज को हमें फाइंड आउट करना है। एवरेज का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये ऑब्जर्वेशंस हैं, इनका हमें क्या करना है, सम, और डिवाइड करना है 12 से। 12 से क्यों, क्योंकि ये जो मंथ्स हैं जनवरी टू दिसंबर वो कितने होते हैं, 12। जब हम इनको ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 409 डिवाइड बाय 12। 12 से जब हम डिवाइड करते हैं तो 34.08। तो ये एवरेज है सिक्स्थ क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 7th क्वेश्चन है उसमें भी हमें मीन फाइंड आउट करना है, और वो कितने प्लेयर्स का फाइंड आउट करना है, 11 प्लेयर्स की ये हाइट गिवन है, इसका मीन हमें फाइंड आउट करना है। तो मीन का फॉर्मूला और एवरेज का वो सेम है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो इसमें कितनी ऑब्जर्वेशन है, 11, ये 11 ऑब्जर्वेशंस हैं। तो अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पहले हमें इनका सम करना है ऑब्जर्वेशन का, वो हमने किया है, डिवाइड बाय 11। 11 से क्यों डिवाइड किया है, ये नंबर्स में कितने हैं, 11। तो जब हम इनको ऐड करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, 1703 डिवाइड बाय 11 इक्वल टू 11 से डिवाइड करने के बाद जो इसका आंसर आया है वो आया है 154.8। ये डेसिमल के 1 डिजिट तक है, तो ये इसका फाइनल आंसर है 7th क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, कैलकुलेट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। अब इसका मीन फाइंड आउट करना है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये ऑब्जर्वेशन कितनी है, इनको काउंट करते हैं तो ये ऑब्जर्वेशन है 8। इन 8 ऑब्जर्वेशन का सम करना पड़ेगा और डिवाइड किससे कराना है, वो 8 से। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो मीन हमें फाइंड आउट करना है वो क्या है, इनको हम करते हैं ऐड और डिवाइड कराते हैं 8 से। जब इनको हम ऐड करते हैं ऑब्जर्वेशंस को तो आंसर आ जाएगा 34, और डिवाइड कराना है वो 8 से। तो जो इसका आंसर है 8th क्वेश्चन का फाइनल वो है 4.2।
25। ये इसका फाइनल आंसर है 8th क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, फाइंड द अर्थमेटिक मीन। इसमें अर्थमेटिक मीन को हमें फाइंड आउट करना है। इसमें हमें एक स्टेप क्या गिवन होगा ज़्यादा, वो क्या होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी। जो वेरिएबल हमें गिवन होंगे उसकी फ्रीक्वेंसीज हमें गिवन होगी। कॉस्ट ऑफ पेन, 30 रुपीज़ वाले जो पेन है वो क्या है 1, 35 वाले हैं वो 2, 20 वाले हैं वो 3, 10 वाले हैं वो 4 और 5 रुपीज़ वाले जो पेन है वो नंबर्स में कितने हैं 5। ये इसका मीनिंग है, ये फ्रीक्वेंसीज हैं। तो अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम इनको लिखते हैं। कॉस्ट ऑफ पेन, इसको हम डिनोट करते हैं एक्स आई से। वैसे तो ये मिड पॉइंट होता है, लेकिन जब हमें क्लास इंटरवल ना गिवन हो तो हम इसको वेरिएबल ही सपोज कर लेते हैं। ये फर्स्ट वेरिएबल, सेकंड वेरिएबल, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। नंबर ऑफ पेन्स, इसका मीनिंग यहाँ एफ आई लिखा है तो फ्रीक्वेंसी है। ये फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फ्रीक्वेंसी। यहाँ है एफ आई एक्स आई, मीनिंग इन दोनों की मल्टीप्लाई। अब हमें अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला क्या होगा, एक्स आई को उसके कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट वैल्यू है 30, इसकी फ्रीक्वेंसी है 1, 30 मल्टीप्लाई 1, ये आंसर आ जाएगा यहाँ 30। नेक्स्ट क्या है 35, फ्रीक्वेंसी है इसकी 2, जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 70। नेक्स्ट है 20 और 20 की फ्रीक्वेंसी है 3, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 60। 10 को 4 से मल्टीप्लाई करना है 40, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है 25। अब सबसे मेन स्टेप आएगा जो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करने के लिए। पहले हमें फ्रीक्वेंसी का सम चेक करना है। फ्रीक्वेंसी का सम कितना होगा, जब इन को हम ऐड करते हैं तो आंसर आ जाएगा 15। अब जो ये साइन मैंने लिखा है एफ आई के सामने, एफ आई के आगे, वो ये साइन है, ये हम सम के लिए यूज करते हैं। इसका मीनिंग है सम, समीशन इसको बोलते हैं। सम के लिए हम इसको यूज करेंगे कि ये सम किसका है, फ्रीक्वेंसीज का। अब ये सम हमें चेक करना है, ये सम किसका है, फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्वेशंस की मल्टीप्लाई का। जब हम इनको ऐड करते हैं तो आंसर आ जाएगा 225। अब अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या है, समीशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समीशन एफ आई। 225 ये वैल्यू है समीशन एफ आई एक्स आई की। इसको हमें किससे डिवाइड कराना है, 15 से। जब हम इसको 15 से डिवाइड कराते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा 15। यही हमारा फाइनल आंसर है 9th क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, फाइंड द अर्थमेटिक मीन। इसमें भी अर्थमेटिक मीन को हमें फाइंड आउट करना है। पहले इसमें क्लास इंटरवल गिवन है, यहां से अब हमें मिड पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। और मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट करना है क्लास इंटरवल से, ये मैंने आपको सिखाया था फर्स्ट क्वेश्चन में, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो अब इसमें स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो मार्क्स गिवन है वो 0 to 10। इसका जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, दोनों को ऐड करके हमें 2 से डिवाइड करना है। 0 + 10 ये 10 आएगा, उसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 5। 10 + 20 ये 30 होता है, इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 15। 20 + 30 50, 50/2 25। नेक्स्ट में 30 और 40 को ऐड करेंगे 70, 70 को 2 से डिवाइड करना है तो 35। 40 + 50 90, 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 45। तो ये आया है मिड पॉइंट। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है, जो फर्स्ट क्लास इंटरवल है उसकी 5 है, सेकंड की 10, थर्ड में 15, फोर्थ की जो फ्रीक्वेंसी गिवन है वो है 17 और लास्ट क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी है 13। तो अब जो इनका सम है फ्रीक्वेंसीज का वो आया है 60। एफ आई एक्स आई इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। 5 को 5 से मल्टीप्लाई 25। नेक्स्ट में 15 को 10 से मल्टीप्लाई 150। 25 को 15 से मल्टीप्लाई 375। 35 को 17 से मल्टीप्लाई करके 595 और लास्ट में 45 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 585। अब हमें इनको ऐड करना है, ये सम है फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट के मल्टीप्लाई का।
तो अब जो ये सम आया है वो है 1730, ये सम आया है जो FI/XI का है। तो अब अर्थमेटिक मीन, ये फॉर्मूला जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में ही बताया था, इसके अकॉर्डिंग जो FI/XI का सम है वो ये है 1730 डिवाइड बाय 60। जब हम इसको 60 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आ जाएगा 28.83। आगे भी ये डिवाइड होगा, लेकिन हम डेसिमल के 1 डिजिट तक इसको लिखते हैं 28.8। तो ये हमारा फाइनल आंसर है 10th क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, प्रिपेयर अ क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द फॉलोइंग। अब हमें सिर्फ इसमें क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना है, मीन इसका फाइंड आउट नहीं करना है 11th क्वेश्चन में। ये मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मीनिंग है फ्रीक्वेंसी। हमें ये क्लास मार्क्स गिवन है, क्लास मार्क गिवन है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये गिवन है। तो अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो ये क्लास इंटरवल है इसकी फ्रीक्वेंसी है 5। यहाँ से अब हमें बनानी है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो पहले तो हम इनको ऐड करते हैं। जब इन नंबर्स को हम ऐड करते हैं तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 50। अब हमें इसमें क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना है। उसका मेथड क्या है, फर्स्ट वो रहेगी सेम, फ्रीक्वेंसी 5 है फर्स्ट, तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी 5। नेक्स्ट जब क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करेंगे हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट नंबर को इसमें ऐड, 5 + 11 ये है 16। नेक्स्ट क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करना पड़ेगा, 16 में जो कोरस्पॉन्डिंग इसकी जो हाँ फ्रीक्वेंसी है इसको ऐड, 16 + ये 19, तो ये आंसर आ जाएगा 35। नेक्स्ट के लिए 35 प्लस जो नेक्स्ट नंबर है यहाँ क्या है वो 11, 35 + 11 46, और लास्ट में 46 प्लस ये 4, आंसर आ गया है 50। आपको पता कैसे चलेगा कि हमने जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई है वो करेक्ट है या नहीं, फ्रीक्वेंसी का जो सम है वो इसमें यहाँ लास्ट में आएगा। तो ये हमारा आंसर है 11th क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन, इसमें हमें 11th क्वेश्चन का यूज करना है। फाइंड द मिड वैल्यूज ऑफ ईच क्लास एंड कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन ऑफ द अबव डिस्ट्रीब्यूशन इन क्वेश्चन 11th क्वेश्चन का इसके डाटा का हमें यूज करना है और अर्थमेटिक मीन को फाइंड आउट करना है। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये क्लास इंटरवल्स हमें गिवन थे 11th क्वेश्चन में, तो मिड पॉइंट क्या होगा, फर्स्ट क्लास इंटरवल का इन दोनों का सम डिवाइड बाय 2 वो आ जाएगा 10। सेकंड क्लास इंटरवल के लिए 20 + 40 60 बाई 2 30, 40 + 60 100 डिवाइड बाई 2 50, 60 + 80 140 डिवाइड बाई 2 70 एंड 80 + 100 = 180। जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 90। अब जो हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है वो है ये, फर्स्ट क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी है 5, सेकंड में 11, थर्ड 19, फोर्थ की 11 है और लास्ट की है 4। फ्रीक्वेंसी का सम इनको जब हम ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 50। अब जो लास्ट स्टेप है वो है इन दोनों की मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी की और मिड पॉइंट की, 10 × 5 तो ये है आंसर 50। नेक्स्ट में 30 × 11 330, 50 × 90 19, 50 × 19 950, 70 × 11 770, 90 × 4 360। अब हमें इनको ऐड करना है। जब हम इनको ऐड करते हैं 2460 ये आ जाएगा आंसर, और अर्थमेटिक मीन को हमें फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला क्या है, समीशन FI/XI डिवाइड बाय समीशन FI। अब डिवाइड बाय 50, अब हमें इसको 50 से कराना है डिवाइड, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आने वाला है वो क्या है 49.2। ये हमारा फाइनल आंसर है 12th क्वेश्चन का। 13th क्वेश्चन है राइट द रियल लोअर एंड अपर लिमिट्स फॉर द फॉलोइंग। अब इसमें यूज हुआ है वर्ड रियल,
तो उसके लिए अब देखिए, अब लोअर एंड अपर लिमिट तो मैंने अभी तक आपको सिखाया है कैसे फाइंड आउट करनी है। अब रियल लोअर एंड रियल अपर लिमिट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका मेथड आप देखिए। ए पार्ट में हमें ये डाटा गिवन है, इसके लिए हमें रियल लोअर एंड रियल अपर लिमिट को फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, लोअर एंड अपर लिमिट में 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जो फर्स्ट क्लास इंटरवल हमारा वो क्या हो जाएगा, जब 35 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा 34.52। यहाँ भी हमें 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये होगा 39.5। सेकेंड क्लास इंटरवल में भी ऐसे 40 के प्लेस पे क्या बन जाएगा अब 39.5, 45 के प्लेस पे क्या हो जाएगा अब 44.5, थर्ड के लिए 44.5, और 50 में से जब हम 0.5 माइनस करते हैं तो 49.5, लास्ट क्लास इंटरवल के लिए 50 माइनस 0.5 तो 49.5, और 55 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 54.5। तो ये हमारा आंसर है ए पार्ट का। ऐसे ही आप बी पार्ट ट्राई करोगे। अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 14th क्वेश्चन। इन ऑर्डर टू स्टडी द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स एंड ग्रेड देम 40 एप्पल्स वर रैंडमली चूजन एंड वेटेड, द वेट्स इन ग्राम आर गिवन हेयर। ये जो वेट्स आपको दिख रहे हैं ये 40 वेट्स हैं और ये ग्राम में है। राइट द अपर एंड लोअर लिमिट्स ऑफ द क्लास इंटरवल्स दैट यू विल फॉर्म एंड प्रिपेयर आ फ्रीक्वेंसी टेबल। अब हमें पहले लोअर और अपर लिमिट्स मीनिंग क्या है, हमें एक फ्रीक्वेंसी टेबल को कंस्ट्रक्ट करना है इस डाटा का यूज़ करके। तो अब देखिए, आप इसमें जब इसको ऑब्जर्व करोगे आप, तो इसमें लोवेस्ट वैल्यू क्या है, वो है 122। लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है 122, एंड हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन जब चेक करोगे वो है 174, यही है इसमें। तो अब देखिए आप, ये 120 से तो ज़्यादा है और 180 से ये कम है, यही मीनिंग है इसका। तो आप 120 से शुरू करोगे क्लास इंटरवल, या तो 10 का डिफरेंस लीजिए या 5 का लीजिए, 20 का लीजिए, डिफरेंस जो भी आप लोगे वो सेम रहेगा। तो जो मैंने जो डिफरेंस लिया है वो 10 का लिया है। क्लास इंटरवल की जो साइज है वो क्या लिया है 10। 120 टू 130, 130 टू 140, 140 टू 150, 150 टू 160, 160 टू 170 एंड 170 टू 180। फर्स्ट क्लास इंटरवल में 120 से लेके 129 तक के नंबर आएंगे, 130 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। अब मैं एक ये सॉल्व करके दिखाता हूँ इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी। हमें नंबर लेने हैं 120 से लेके 129 तक। तो देखिए आप, ये 122 ये इस इंटरवल में आएगा, और ये नंबर 128, सिर्फ ये दो ही नंबर हैं जो 122 130 वाले इंटरवल में आएंगे। अब ये लिखा है 130 इसमें इंक्लूड नहीं है। 130 कहाँ इंक्लूड है, इससे अगले वाले क्लास इंटरवल में। तो इस क्लास इंटरवल में सिर्फ दो ही नंबर आएंगे, एक 122 और एक 128। तो फ्रीक्वेंसी इस क्लास इंटरवल की क्या हो जाएगी 2। तो ऐसे आपको ये फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है। तो मैंने ये पहले ही बनाई है। तो नेक्स्ट क्लास इंटरवल जो है इसकी फ्रीक्वेंसी आएगी 7, 140 टू 150 की फ्रीक्वेंसी भी 7 आएगी, 150 टू 160 की फ्रीक्वेंसी है वो है 9, नेक्स्ट क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी 10, और लास्ट क्लास इंटरवल की जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो आएगी 5। जब आप इनको ऐड करोगे आंसर आ जाएगा 40। ये फ्रीक्वेंसीज का जो सम आया है 40, और 40 का ही हमारे पास डाटा गिवन है ये। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी टेबल है 14th क्वेश्चन की। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऑक्सफोर्ड मैथमेटिक्स के कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए।